नमस्कार साथियों। मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका वीकी नाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका प्रतिस्थापन विधि होती है उससे आप लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है तो उसको जाके आप लोग जरूर देखेगा। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब आपके पास में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उनके अंदर आप प्रतिस्थापन मेथड जो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्वेश्चन है उसको आप डिटेल में सॉल्यूशन कैसे पा सकते हैं। तो पूरा मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ तो एंड तक आप लोगों को जरूर देखना है और पूरा प्यार सपोर्ट बनाए रखना साथी। तो मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका वीकी नाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि मतलब आपको दो समीकरण युग्म दे रखे हैं। एक समीकरण हमारे पास में दे रखा है 3x माइनस की 5y बराबर 4 दे रखा है, ये समीकरण नंबर 1 दे रखी है। यहाँ पे दे रखा है कि 9x माइनस के 2y बराबर 7 दे रखा है, ये समीकरण नंबर आपके पास में 2 हो गई। तो अब आपको करना क्या होगा, मतलब आपको ऊपर वाले समीकरण से या तो आप नीचे वाले में एक मान पुट कर दो या नीचे वाले से आप ऊपर वाले में एक कोई भी मान पुट कर दो। तो सबसे पहले देखेंगे ऊपर वाले समीकरण से नीचे वाले में मान पुट करते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना क्या पड़ेगा कि जो आपके पास में समीकरण नंबर 1 है उससे आप क्या करेंगे। यहाँ पर देखो हमारे पास में 3x लिखा हुआ तो उसको समीकरण को लिखो पहले कि 3x माइनस का यहाँ पे लिखा हुआ कि 5y बराबर क्या हो गया 4 हो गया। यहाँ से आप अक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो यहाँ पर आएगा कि 3x, अब ये माइनस का है इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस के 5y। अभी यहाँ पे गुणा में 3 आ रहा है तो इसको आप डिवाइड में कर देंगे तो यहाँ पे अक्स बराबर क्या आएगा कि 4 प्लस के 5y बटे यहाँ पर क्या बन गया 3 बन गया। ये बोल दो कि समीकरण नंबर हमारे पास में हो गई 3, इसको बोल दो ये बन गई समीकरण नंबर 3 बोल दो इसको। अब करना क्या है कि जो आपके पास में समीकरण नंबर 3 आई है उससे आपको समीकरण 2 में मान रखना है। तो यहाँ पे रख दो, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अक्ष का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पे जो आपको लिखना क्या होगा कि जो आपके पास में मान आया है समीकरण से अक्ष का उसको आप समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दो तो यहाँ पर क्या मिलेगा। देखो यहाँ पर हमारे पास में 9 आ रहा है तो यहाँ पर लिख लो 9 लिख लो और इसके बाद में अक्ष का वैल्यू ये पुट कर दो यहाँ पे तो क्या आएगा कि 4 प्लस का यहाँ पर बन गया कि 5y बटे में आ गया 3, फिर आ गया माइनस के 2y और बराबर में क्या हो गया 7 हो चुका है। अब देखो यहाँ पे तो 3 आ रहा है, इस 3 को काट दो इसे तो यहाँ पर कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो क्या आएगा 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 12 आएगा। फिर प्लस का क्या आएगा 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे कितना आएगा कि 15y आएगा और माइनस का 2y यहाँ पर बन गया इक्वल टू हमारे पास में कितना हो गया 7 हो गया। अब देखो यहाँ पे 15y में से आप 2y माइनस कर दो तो हमारे पास में यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आएगा कि 13y बन जाएगा और बराबर देखो कि 7 हो गया। माइनस का यहाँ पर आपको 12 करना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से आपको y का मान निकालेंगे तो y बराबर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे कि y का वैल्यू यहाँ से निकाला जाएगा। तो देखो पहले 7 में से आप माइनस का 12 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से माइनस का 5 मिलेगा कि माइनस का 5 और नीचे बटे में क्या आएगा 13 आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग y का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर निकाला है कि समीकरण जो आपके पास में 1 थी और समीकरण 2 थी उनसे y का वैल्यू हमने यहाँ पर देख लीजिएगा कि y का मान हमने कैलकुलेट कर लिया कि y बराबर माइनस के 5 बटे 13 आ चुका है। अब आपके पास में जो y का मान है उसको आप समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर दो तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिख दो कि y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पर लिख दो कि y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पे ये तो आपके पास में y का मान रहा और ये आपके पास में समीकरण नंबर आपके पास में 3 रहा, इसके अंदर आप वैल्यू को पुट कर दीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा कि अक्स बराबर आएगा यहाँ पर 4 प्लस के 5y लिख दो तो यहाँ पर आएगा कि 4 प्लस के 5 हो गया, लेकिन गुणा में यहाँ पर देखो क्या आएगा ये आएगा माइनस के 5 बटे 13 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे माइनस के 5 बटे 13 आ जाएगा और इसके बट्टे में देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है तो इसके बट्टे में आप लगा दो 3 लगा दो। इसको आगे सोल्व कर लो, यहाँ पर प्लस का 4 हो गया, अभी प्लस का 5 है इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर क्या आएगा कि माइनस का यहाँ पर 25 आ जाएगा और बट्टे में यहाँ पर आपके पास में कितना बन जाएगा 13 बन जाएगा।
इसके बाद में आपके पास में बट्टे में इसके नीचे और भी 3 देर का, उसको सोल्व कर लेते हैं। पहले इसके नीचे यहाँ पर लिखो कि 1 आएगा, यहाँ पे ऊपर वाले का एलसीएम ले लो। 1 का और 13 का लघुत्तम हमारे पास में कितना आएगा, 13 आ जाएगा। अभी देखो कि 13 चौक यहाँ पे कितना होता है, 52 होता है, तो 13 चौक 52 हो गया। माइनस का यहाँ पे आपके पास में 25 बन गया, लेकिन बट्टे में आपके पास में यहाँ पर 3 और है, वो भी लगा दीजिएगा। आप और आगे सोल्व कर लो इसको। 52 में से 25 माइनस करोगे तो आपके पास में यहाँ पर कितना बनेगा, 27 आएगा। तो यहाँ पर लिख दो 27 बट्टे 13 आ गया, लेकिन यहाँ पर बट्टे में आपके पास में क्या है, 3 और दे रखा है। तो यहाँ पर वो 3 इसके नीचे गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि 3 के पहाड़े से वो काट दो, कितनी बार कटेगा, 9 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो ऊपर तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और नीचे आपके पास में 13 बन जाएगा। यही हमारे पास में किसका वैल्यू आ रहा है, अक्स का वैल्यू आ रहा है। तो अक्स का वैल्यू हमारे पास में कितना बन गया, अक्स बराबर हो गया 9 बट्टे 13 हो गया। वाई का वैल्यू हमारे पास में वाई बराबर माइनस के 5 बटे 13 हो गया। इस प्रकार से आप लोग इसको सोल्व करते हैं और इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले हमने कुछ नहीं किया, समीकरण 1 और 2 से अक्स का मान निकाला। इस अक्स के मान को समीकरण नंबर हमने 2 में रखा, तो यहाँ पर हमारे पास में y का वैल्यू ये मिल गया। अभी जो y का वैल्यू हमारे पास में आया है उसको समीकरण नंबर 3 में पुट कर दो। तो यहाँ पर हमने समीकरण 3 में रख दिया और इसको पूरे को सोल्व कर दिया। तो यहाँ पर अक्स बराबर मिल गया 9 बट्टे 13 मिल गया। इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को पूरे को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन था आपको समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और प्यार सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।